आप लोग कैसे हो? मैं अजीत प्रताप यादव आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आ गया। आज इस वीडियो में करेंगे कैलकुलेशन ऑफ जेड स्कोर की। कई लोगों की डिमांड थी, सर आप जी जेड स्कोर कैलकुलेट करना सिखाओ, तो उसके लिए मैं वीडियो लेके आ गया। तो जेड स्कोर कब कैलकुलेट करनी होती है, कहाँ कैलकुलेट करनी होती है, इसका क्या क्यों जरूरत पड़ती है। तो आपने एक टर्म होता है आईएलसी। आईएलसी मतलब इंटर लेबोरेटरी कंपेरिजन। इंटर लेबोरेटरी कंपेरिजन कंपेरिजन इंटर लेबोरेटरी कंपेरिजन किया होगा, तो उसमें आपको एक पास क्या है उसके लिए कि आपको डेटा मिल जाता है कि मतलब आपने टेस्टिंग करवाई, एक सैंपल लेना होता है उसमें कि उसको 5 लेबोरेटरी या 5-10 लेबोरेटरी जिसको देना चाहते हो, 5 मिनिमम तो 5 होने चाहिए, उसको क्या है टेस्ट करवाते हो। फिर उनकी जो ऑब्जर्वेशन होती है, ऑब्जर्वेशन को लेकर उनकी जेड स्कोर कैलकुलेट करना होता है। तो हम क्या है, अब हम क्या है इसमें लेते हैं, आपके पास सपोज करो 10 लेबोरेटरी से आपने टेस्ट करवाया और उनके साथ आप उनका डेटा मिल गया, ठीक है। तो उनकी डेटा से हम क्या है उस जेड स्कोर कैलकुलेट करेंगे। सीरियल नंबर इसमें फिर ऑब्जर्वेशन होता है, सीरियल नंबर मिल गया, ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन जो भी है, फिर उसका क्या है मीन निकालेंगे, मीन वैल्यू निकालेंगे। मीन वैल्यू आनी चाहिए, मीन वैल्यू के बाद क्या है, जो मीन वैल्यू को एक्स बार बोलते हैं, एक्स बार। फिर क्या है मीन वैल्यू एक्स माइनस एक्स बार का करेंगे। फिर क्या करेंगे एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आपका जेड स्क्वायर कैलकुलेट होगा, आगे बताते हैं। पहले अब हम क्या करेंगे, पहले इन डेटा कुछ डेटा लेते हैं, फिर उसका मीन लेंगे। तो ये ऑब्जर्वेशन टेबल है कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सीरियल नंबर का टेबल बनाना है आपको, और फिर उसके ऑब्जर्वेशन मीन वैल्यू, इसको मतलब मीन वैल्यू को एक्स बार बोलते हैं। और फिर जो आपका ऑब्जर्वेशन है उसमें से जो क्या है, जो मीन वैल्यू को माइनस करना है, फिर मीन वैल्यू माइनस करने के बाद एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर करना है, फिर आगे करेंगे जो देखते हैं। सीरियल नंबर 1 मैं ले लिया है। सपोज करो आपकी प्योरिटी का 916 का आपने एलसी क्रिएट किया, 917.6 वैल्यू आ गई किसी की। दूसरी डेटा का है वैल्यू आ गई 917.2 आ गई मान लो। तीसरा आगे वैल्यू 917.5 आ गई। चौथा डेटा आपका जो हो गया 917.8 आ गई। पांचवा लिया आपने 917.4 आ गई मान लो वैल्यू। छठा लिया आपने 917.6 आ गई मान लो, ठीक है। सातवीं वैल्यू लिया आपने 917.4 आ गई। आठवीं वैल्यू लिया आपने 917.8 आ गई। तो ये आपके पास डेटा आ गया, ये वैल्यूज़ आ गई जो आपने टेस्टिंग सेंटर मतलब कि XYZ हॉलमार्किंग सेंटर से जो भी वैल्यू आपने लिया होगा उनकी टेस्टिंग का वैल्यू आ गई। मतलब ऑब्जर्वेशन मतलब ये क्या है x, ये x है, ये फिर x बार कैलकुलेट करना है। तो हम इनकी का मीन लेंगे। मीन लेने के लिए सबका जो सम्स करेंगे, तो इनका सबका मीन वैल्यू क्या होता है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ रीडिंग। तो हमने क्या 8 लोगों से हमने आईएलसी करवाई है, आप इन सबका सम्स करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको मिटा रहा हूँ। तो मीन वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, मीन एक्स बार हो जाएगा, एक्स बार इक्वल टू हो जाएगा ये 917.6 प्लस 917.2 प्लस ये जाएगा 917.5 प्लस 917.8 प्लस 917.4
प्लस 917.6 प्लस 917.4 प्लस 917.8। मतलब ये आठों रीडिंग का पहला रीडिंग क्या है 917.6 प्लस 917.2 प्लस 917.5 प्लस 917.8 प्लस 917.4 प्लस 917.6 प्लस 917.4 प्लस 917.8। तो मेरे साथ कैलकुलेट करते रहे आप, कैलकुलेटर निकाल लो। एक्स बार कैलकुलेट करने हमने मीन वैल्यू लिया है, लेना है मीन वैल्यू मतलब टोटल जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उसको ऐड करना है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ रीडिंग 8। 917.6 प्लस 917.2 प्लस 917.5 प्लस 917.8 प्लस 917.4, फिर इसको डिवाइड कर देंगे हम कितने से 8 से। 8 क्यों सर? क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने कितनी ली है 8 ली है। तो आपकी वैल्यू कितना डिवाइड बाय कितना कर दो। अभी रुको अभी हमने टोटल किया तो टोटल की वैल्यू आ गई, टोटल आ गया कितना 7340.3 जी डिवाइड बाई करना है 8 तो इक्वल आएगा कितना 917.53, 2 डेसिमल तक लेना है हमें। तो हमारा ये था 9734.30 इसको ऊपर लिख लेते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो इसको कैलकुलेशन ऑफ जेड इसको हटा देते हैं, थोड़ा हमारा बोर्ड छोटा है तो इसको हमने किया तो ये इक्वल टू आया हमारा वैल्यू 7340.30 डिवाइड बाई 8 किया तो इक्वल टू आ गया है 917.53। ठीक है, हम 2 डेसिमल तक ले लेते हैं गाइस। तो हमने मीन वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी ये 917.53। मीन वैल्यू के लिए हमारा फॉर्मूला हमने लगाया सिग्मा एक्स अपॉन एन। ये है मीन वैल्यू के लिए फॉर्मूला सिग्मा एक्स अपॉन एन, मतलब सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन। सिग्मा एक्स मतलब ये है समेशन ऑफ एक्स, मतलब कभी सिग्मा बोलते कोई समेशन बोलता है, और एन नंबर ऑफ द रीडिंग। नंबर ऑफ एन क्या है 1 2 3 4, मतलब 8 रीडिंग है इसलिए नंबर ऑफ एन लिया मैंने 8। तो हमने क्या कर दिया इसका सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या है, सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 917.7340.30 डिवाइड बाई 8 किया तो इसका वैल्यू आ गई हमारा 917.53। अब क्या करना, मीन वैल्यू निकल गया मतलब एक्स बार निकला। एक्स बार को क्या करेंगे हम, अब इसमें से जो एक्स थी मतलब ऑब्जर्वेशन एक्स था उसको माइनस करेंगे तो क्या करेंगे 917.6 माइनस करेंगे मीन वैल्यू 917.53। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेट करके लिखूंगा, आप उस इसमें क्या करना है हमने 917. ये हमारा मीन वैल्यू कितना 917.53 माइनस 917.6, तो करो तो कितना आता है मेरे साथ कैलकुलेट करते रहो। तो आ गई आपका 0.07। ठीक है, इसी तरह से दूसरा करो आप 917.2 917.53 माइनस 917.2। हाँ, अभी ना ये मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू को क्या हमने दूसरी वैल्यू से माइनस करना है, मतलब दो दूसरी ऑब्जर्वेशन थी 917.53 माइनस 917.2। 917.53 माइनस कितना करना है 917.2। हाँ, 917.53 माइनस 917.2, व्हाट इज द वैल्यू 0.33 0.33 आ गई। ठीक है, वेरी गुड। अब हम ये मिटा देता हूँ, यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है वो तो मैं आपको समझ गए, इसको मिटा देता हूँ थोड़ा आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलो हाँ, अब थर्ड वैल्यू है, लाइन खींच दें क्या, आपको वैल्यू समझ में आया, अगर ये लाइन खींच देते हैं जिससे आपको क्या है आइडेंटिफाइड है, ये
ठीक है। अब दूसरा लाइन खींचने से थोड़ा आइडेंटिफाई रहे, दूसरे के कॉलम में न जाए। तीसरी वैल्यूज का हम वैल्यू लिखते जाएंगे यहाँ पे। एक बार लाइन खींच लेते हैं, फिर इसके बाद कैलकुलेशन करते हैं। थोड़ा बोर्ड छोटा है ना गाइस, तो थोड़ा दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं, बड़ा बोर्ड भी आ जाएगा एक दिन, देखना है। जैसे 1 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे बड़ा बोर्ड आ जाएगा, चिंता मत करो गाइस। ये देखो आ गए। आप देखो क्या है, अब क्या करना है, थर्ड में 917.53 जो मीन वैल्यू है उसको थर्ड रीडिंग से माइनस करना है। 917.5 917.53 माइनस 917.5 0.03 0.03 आ गया। अब फोर्थ रीडिंग से माइनस करना, मीन वैल्यू को फोर्थ रीडिंग से, ऑब्जर्वेशन एक्स 917.53 माइनस 917.8। हाँ निगेटिव आएगा, कोई बात नहीं, माइनस 0.27, ठीक है। माइनस, आप इसके बाद करना है मीन वैल्यू मतलब 917.53 माइनस फिफ्थ रीडिंग 917.4 प्लस में ना 0.13, ठीक है। अब थर्ड 917.53 माइनस 917.6 माइनस 0.07, कोई बात नहीं, हाँ माइनस में आ रहा है डेटा, कोई। आप सिक्स रीडिंग है ना, 1 2 3 4 5 6, हाँ। आप क्या है करना है, 6 हो गई ना, 1 2 3 4 5 6। आप 7 का करो, 917.53 माइनस 917.4, 917.53 माइनस प्लस 0.13 आ गया, ठीक है। अब 8वीं रीडिंग को करो, 917.53 8 917.53 जो कि मीन वैल्यू है, माइनस करना है 917.8 हाँ, वैल्यू माइनस में आ रही, कोई बात नहीं, अभी इसको स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, माइनस 0.27। अब क्या करना है गाइस, इनका सबका स्क्वायर कर देना है। अब क्या मैंने एक्स बार फॉर्मूला एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर करना है, तो 0.07 मल्टीप्लाइड बाई 0.07, 0.07 मल्टीप्लाइड बाई 0.07, 0.0049, ठीक है। नेक्स्ट करो, 0.33 का स्क्वायर, 0.33 0.1089, ठीक है करो। हम अब 0.03 का स्क्वायर करो, 0.0009, हाँ ठीक है। अब 0.27 का स्क्वायर करो, 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.27, 0.0729, वेरी गुड। अब क्या 0.13 का स्क्वायर करो, 0.0169, वेरी गुड, ये गाइस 0, हाँ। आप करो 0.07 का स्क्वायर, 0.07 का करा है हमने ऊपर 0.0049, ठीक है। अब 0.13 का हमने किया हुआ है, ये आया है 0.0169,
0.0169 और इसके पहले हम 0.27 का भी किया हुआ। 0.27 का कितना है? 0.07 इधर लिख देता हूँ उसकी स्क्वायर 0.0729। अब गाइस ये जितने भी आए इस वैल्यू को क्या करना है, ऐड कर देना है। ठीक है, 0.0049 को ऐड करो। अब हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। ऊपर हम लेते टेबल बने रहने देते हैं। अब क्या करेंगे, सिग्मा एस का स्क्वायर किया हमने तो उसका कर लेंगे। हमें स्टैंडर्ड डेविएशन होता है फॉर्मूला, तो गाइस अभी हम फॉर्मूला बता देते हैं तब आपको अभी थोड़ा क्लियरिटी नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, हमारा जो ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब इसको बोलते हैं सिग्मा। ठीक है, सिग्मा से स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू होता है हमारा रूट x माइनस एक्स स्क्वायर, x माइनस एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइड बाई n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमारा x माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे, अब क्या आती वैल्यू, x माइनस एक्स का पूरा को इनको जोड़ो, x माइनस एक्स का समेसन ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर, समेसन मतलब इन सबको जोड़ेंगे, समेसन लग गया, समेसन ऑफ x माइनस एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन होता है समेसन ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर। तो x माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब इन सब वैल्यू को जोड़ने हैं। कौन कौन सी वैल्यू है जोड़ते हैं, 0.0049 इक्वल टू है हमारा ये सिग्मा x माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू है हमारा, इक्वल टू हो गया 0.0049 प्लस 0.1089 0.089 प्लस 0.009 प्लस 0.0729 प्लस 0.169 प्लस 0.0049 प्लस 0.0169 फिर प्लस है आपका है 0.0729। गाइज इन सबको जोड़ दो, क्या है 0.3073। अच्छा 0.30। तब ये सबको जोड़ने के बाद अब ये डेटा हमारे पास आ गया, इसको हम मिटा देते हैं। ये आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो हमारे कैमरामैन को बोलते हैं जूम कर देगा। हो गया गाइस, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब मिटाओ, मिटा देता हूँ। अब बीच में हमें डेटा चाहिए था नहीं, चलो कोई बात नहीं। कितना आया हमारा, 0.307। तो ये इक्वल टू आपका हमारा आ गया 0.3073। तो ये वैल्यू आ गई। हमने इसके बाद ये हमारा ये वैल्यू आ गई, इसका वैल्यू सिग्मा की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू किसकी आई है, सिग्मा x माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर। और हमारा फॉर्मूले में है स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू होता है हमारा रूट ऑफ सिग्मा समेसन ऑफ x माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या ली थी, n ली थी, मतलब 8 ली थी। तो इक्वल टू हो जाएगा आपका ये 0.3073 डिवाइड बाई 8, इसको डिवाइड बाई 8 कर 3073 0.3073 डिवाइड बाई
0.038। इसका आपका रूट आ जाएगा, आपका रूट इक्वल टू आ जाएगा 0.0338412 अब इसका हम रूट ले लेंगे, इसको यहाँ से इसका कट कर दो, इसका रूट में वैल्यू डालो। अब इसके रूट लेंगे तो 0.0384125 का रूट ले लो, आएगा 0.195। हाँ, तो इक्वल टू आ गया आपका 0.195 99 10 712। तो हम क्या इसको डेसिमल के 1 प्लेस तक ही ले लेते हैं, 3 प्लेस इक्वल टू हम क्या लिख लेंगे 0.195। ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा आ गया, तो सिग्मा आपकी वैल्यू सिग्मा इक्वल टू आ गया 0.195। इतना बड़ा ना, इतना स्टैंडर्ड डेविएशन इसका आ गया 0.195। अब हम जेड स्कोर कैलकुलेट करेंगे, तो जेड स्कोर कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या है, फॉर्मूला होता है हमारी, क्या है, इसकी वैल्यू को लिख लेते हैं, सिग्मा आ गई, सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा इक्वल टू हमारी कितनी आ गई, इक्वल टू 0.195। सर यूनिट स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसका स्टैटिकल डेटा है, इसका कोई यूनिट नहीं होती है। तो अब आप चलते हैं इसका जेड स्कोर, जेड स्कोर की फॉर्मूला होता है जेड स्कोर इक्वल टू होता है x माइनस एक्स बार डिवाइड बाई सिग्मा, ठीक है। जेड यहाँ पे क्या जेड स्कोर हमने लिख दिया, जेड इक्वल टू होता है, ठीक है। अब वेयर जहाँ पे क्या है, वेयर जेड इक्वल इज जेड स्कोर और x माइनस एक्स क्या है, मीन डेविएशन का, x माइनस एक्स की वैल्यू है क्या, मीन। ये x मतलब क्या, x इक्वल टू क्या है, ऑब्जर्वेशन वैल्यू, ऑब्जर्व वैल्यू है x माइनस एक्स बार है इक्वल टू मीन वैल्यू और सिग्मा है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो क्या है, वेयर जेड के जेड इक्वल टू क्या है, जेड स्कोर है, जेड इक्वल टू क्या है, थोड़ा जेड स्कोर, जेड इक्वल टू क्या, जेड स्कोर बोलेंगे इसको, और x क्या है, ऑब्जर्व वैल्यू है, x बार मतलब मीन वैल्यूज है, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब x माइनस एक्स बार की वैल्यूज जो भी आई थी हमारा। अब देखो x माइनस एक्स बार हमें निकाला था पहले का, 0.0001 का है 49 आया था, मतलब किसी का हमने क्या एक्स बार किया था, जैसे कि हमने किया था पहला का, जैसे 917 पॉइंट लिया था, ठीक है, 6 लिया था, और हमारी क्या मीन वैल्यू कितनी आई थी 917.53, ठीक है, ये वैल्यू हम, तो हमारा जो रीडिंग था 917.6 था, और हम उसका x माइनस एक्स बार किए थे तो कितना आया था, यही वैल्यू आई थी क्या, और उस हाँ, जैसे हमने यहाँ पर एक वैल्यू हमने लिया था ऑब्जर्वेशन 917.6 वैल्यू थी, और उसका हमने मीन वैल्यू निकाला था, इतना आया था। तो क्या हमने क्या एक्स ऑब्जर्वेशन एक्स है, माइनस क्या करना है, मीन वैल्यू मतलब 917.6 कितना आएगी वैल्यू देख लो, जेड स्कोर हो गया। तो ये जेड इक्वल टू हो गया, हमने पहली जो रीडिंग ली थी 917.6 और उसका मीन वैल्यू आया था 917.53 917 था,
और इसमें से हमने किया था मीन वैल्यू 917.53 जो मीन वैल्यू आई थी 0.07। तो इक्वल टू क्या है 0.07, फिर डिवाइड बाई क्या करना है सिग्मा की वैल्यू क्या है 0.195, डिवाइड बाय 0.195। 0.358974। अच्छा तो आपकी 0 पॉइंट कितना इक्वल टू वैल्यू आ गई 0.3589 74 359 ये कैलकुलेशन की वैल्यू है, और इसको क्या हम लिख सकते हैं 0.3, ठीक है। तो ये हमारी क्या है जेड स्क्वायर की वैल्यू मतलब 0.3 आई, तो बहुत अच्छा है। और इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए +-2 अगर आता है तो आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया। लेकिन हमारा क्या +2 के 0.3 कितनी हमारे जेड स्कोर आया 0.3, मतलब हमारे टेस्ट की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो क्या था ये हमारा स्टैटिक्स यूज करके हमने जेड स्कोर कैलकुलेट किया। जेड स्कोर कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या क्या यूज किया, पहले तो हमें पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे, मतलब आप आईएलसी कराओगे मतलब कि आप मैंने 8 लोगों से आईएलसी करवाई थी, उनकी क्या ऑब्जर्व वैल्यू जो मीन वैल्यू ली हमने उसको हमने क्या मान लिया x, फिर इसके बाद x को क्या है सबको क्या है उसका मीन, जितने भी हमारे ऑब्जर्वेशन थे उसको क्या मान हमने निकाला उनका मीन वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होता है सम ऑफ द ऑब्जर्व वैल्यू डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमारी सम्स ऑफ वैल्यू जो भी आई थी उसको हमने किया डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो हमारी वैल्यू आ गई थी 917.53, ठीक है। तो उसको बोलते एक्स बार। फिर जो हमने ऑब्जर्वेशन एक्स था, एक्स में से सबको मीन वैल्यू से माइनस करा, तो कुछ डेटा प्लस पॉजिटिव आया था, कुछ डेटा निगेटिव आया था, देखा था आपने, हाँ जी सर बिल्कुल आया था। ठीक, फिर क्या किया था हमने गाइस, फिर x माइनस एक्स बार का की वैल्यू आ गई, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर कर दिया, हाँ जी सर कर दिया, ठीक है। करने के बाद क्या किया था हमने, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाया। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला था रूट समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइड बाई नंबर ऑफ मतलब n। तो हाँ जी सर वो किया था सर, तो उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या आई थी 0.195 आई थी, हाँ जी सर आई थी, ठीक है। फिर जेड स्कोर का फॉर्मूला होता है जेड इक्वल एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाई सिग्मा। तो x माइनस एक्स बार पहली रीडिंग हमारी कितनी थी 917.6, और उस मीन वैल्यू कितना था उसका 917.53, हाँ जी सर आ गया। तो उसकी वैल्यू 0.07 आई, डिवाइड बाई क्या कर दिया हमने ये स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वैल्यू क्या पाई गई 0.3, मतलब हमारा जेड स्कोर कितना आया पहली रीडिंग का 0.3 आया। तो मतलब हमारा क्या है कैलकुलेशन कितनी अच्छी है, हमारे जेड स्कोर की वैल्यू क्या +2 तक -2 तक आती तो बहुत अच्छा होता है। तो उस ये क्या है स्टैंडर्ड वैल्यू है, मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू की हमारा क्या है 0.3 वैल्यू है, मतलब हमारी टेस्टिंग का इतना बढ़िया बेहतरीन रिजल्ट आया सबका हमारी आईएलसी का कि वह उसका कोई जवाब नहीं। तो गाइज आप लोगों ने देख लिया कि जेड स्कोर कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर इस जेड स्कोर पे ना अगर हमारे 1 मिलियन व्यू आ गए तो अगली बार अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा यहाँ पे। तो अभी नया कॉन्सेप्ट है अनसर्टेनिटी, हाउ यू विल कैलकुलेट अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी के हमारा थोड़ा क्लू देता है, 2 तरह की अनसर्टेनिटी होती है, अनसर्टेनिटी टाइप ए टाइप बी और कंबाइंड अनसर्टेनिटी भी करके दिखाऊंगा। अगर इस वीडियो पे 1 मिलियन व्यू आ गए तो अगली वीडियो अनसर्टेनिटी पे है। तो गाइस जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा नाम है अजीत प्रताप यादव, मैं कंसल्टेंट हूँ, हॉल मार्किंग सेटअप करवाने की कंसल्टेंसी करता हूँ और एनएबीएल लैब सेटअप करवाने की कंसल्टेंसी करता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरा मोबाइल नंबर है। तो गाइस जेड स्कोर कैलकुलेट करना आपने सीख लिया होगा। तो वीडियो हमारा क्या है चैनल है आयुष्मान स्टडी पॉइंट के नाम से यूट्यूब पे, आयुष्मान स्टडी पॉइंट अजीत प्रताप यादव के नाम पे चैनल है।
यहाँ दो, ठीक है। उस पर क्या है 500+ वीडियो हैं। तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारा मोबाइल नंबर है 9811512895। अल्टरनेट नंबर है मेरा 9811512894। अगर आपको क्या है हॉलमार्किंग कंसल्टेंसी चाहिए, आपको क्या है जेड स्कूल की ट्रेनिंग लेनी है, अनसर्टेनिटी कैलकुलेशन करने की ट्रेनिंग लेनी है, और क्वालिटी मैनुअल लेना है आपसे, फॉर्मेट चाहिए आपको, और क्वालिटी मैनेजमेंट मैनुअल प्रोसीजर आपको चाहिए, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9811512895। मेरा अल्टरनेट नंबर है 9811512894। तो गाइज ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।